गूक्लैन आर्क के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सावियन फाइनली जूनर के पास पहुंच गया था और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के फोर्स जनरल गु याओ की बुरी नजर भी सावियन पे पड़ चुकी थी। अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। इसके बाद जूनर सावियन की टीम को अपनी हवेली पे ले जाती है, जहाँ सावियन बाकी सभी से जूनर को इंट्रोड्यूस करा रहा था। ये लिटिल फेई डॉक्टर है जिसको तुम जानती हो, ये एल्डर तियानवो है और ये चिंगलिन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। इसके बाद एल्डर तियानवो जूनर को हेलो बोलते हैं और चिंगलिन बोलती है ग्रीटिंग्स टू द यंग लेडी, और ये सुनकर जूनर का पूरा फेस रेड हो जाता है। तब सावियन उसको समझाता है, चिंगलिन अभी जूनर को यंग लेडी बुलाना बहुत जल्दबाजी होगी। तब जूनर बोलती है, तुम मुझे बिग सिस्टर जूनर बोल सकती हो। उसके बाद एल्डर लिंग वहाँ आ जाते हैं जो बोल रहे थे, यंग मिस को ऐसे शर्माते हुए देखना सच में एक रेयर ओकेजन है। यंग मास्टर सावियन बहुत जल्दी गूक्लैन आने लायक पावरफुल हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यंग मिस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि यंग मिस ने इन दिनों बहुत ज्यादा मेहनत की है पावरफुल होने के लिए, जिससे कि गूक्लैन को साव क्लैन पे अटैक करने से रोका जा सके। लेकिन फिर जूनर इससे आगे कुछ भी बोलने के लिए मना कर देती है लिंग को। इसके बाद सावियन बोलता है, जूनर थैंक यू तुम्हारे इतने हार्ड वर्क के लिए, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारे इस प्रेशर को मैं कम कर दूंगा। इसके आगे एल्डर लिंग बोलते हैं, यंग मास्टर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कमिंग एज सेरेमनी में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो किसी को भी फाइट करने के लिए चुन सकता है, इसलिए कल ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, स्पेशली ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के चारों जनरल्स जिनकी पावर 8 स्टार डोजन से ज्यादा है, और उन सभी में गु याओ सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा, क्योंकि गु याओ ने जूनर के लिए अपनी शादी का प्रस्ताव भेजा था लेकिन जूनर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब गूक्लैन की कमिंग एज सेरेमनी का दिन आ ही गया था और गूक्लैन का एक एल्डर कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था। यान क्लैन और हुक्लैन भी आ चुके हैं। सेरेमनी बस स्टार्ट ही होने वाली है, लेकिन यंग मिस जूनर अभी तक नहीं आई है और वो लड़का सावियन भी। लेकिन तभी एक उड़ने वाले घोड़े पे बैठ के आते हैं सावियन और जूनर, और उनके पीछे चिंगलिन, लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर तियानवो भी। लेकिन जूनर को सावियन के साथ देख के वो दोनों एल्डर्स गुस्से से भर गए थे। फिर उनमें से एक जूनर से बोलता है, यंग मिस सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हमारे साथ अंदर चलिए। लेकिन ब्रदर सावियन का क्या? सभी क्लैंस की सीट उनके पावर के अकॉर्डिंग लगा दी गई हैं, इसलिए यंग मिस गूक्लैन की स्पेशल सीट पे ही बैठेंगी। और जहां तक इस लड़के सावियन की बात है तो इसके लिए वहां एक सीट का इंतजाम कर दिया गया है। फिर वो एल्डर एक छोटी सी उड़ती हुई चट्टान की तरफ इशारा कर देता है। उसको देख के एल्डर तियानवो बोलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बेइज्जती करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देख के जूनर को गुस्सा आ जाता है, एल्डर्स तुम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हो, सावियन इनकी बातों पर ध्यान मत दो। और फिर जूनर सावियन का हाथ पकड़ के उसको ले जाने लगती है। लेकिन तभी वो एल्डर फिर बोलता है, यंग मिस क्लैन चीफ ने हमें ऑर्डर दिया है कि कमिंग एज सेरेमनी को रूल्स के हिसाब से मैनेज करने का, क्या आप रूल्स को तोड़ना चाहती हैं? ये सुनकर जूनर और ज्यादा भड़क जाती है, तुम लोग। लेकिन सावियन उसको शांत करता है, जूनर गुस्सा मत करो, ये लोग सही बोल रहे हैं, यहाँ से आगे तुम सब मुझ पे छोड़ दो। फिर सावियन अपनी सीट को देख के बोलता है, हे ये सीट बढ़िया है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये सब रूल्स के हिसाब से ही अरेंज किया गया है। फिर सावियन एक बड़ा सा झंडा लेता है और जाके अपनी वाली चट्टान पे गाड़ देता है और फिर अपनी फायर से कुछ लिखने लगता है। अब उस बड़े से झंडे पे लिखा हुआ था साव क्लैन। और फिर सावियन सभी की तरफ मुंह करके बोलता है, मैं हूँ सावियन साव क्लैन से। इसके बाद वहाँ बातें होने लगती हैं। स्याओ क्लैन, ये तो वही क्लैन है ना जो पहले 8 एंसेंट क्लैंस में से एक था, वो स्याओ क्लैन जहाँ से स्याओ जुआन आता है जो ऑलमोस्ट डोवडी बन ही गया था। लेकिन स्याओ क्लैन की ब्लड लाइन तो वेस्ट हो गई थी, फिर इतना पावरफुल यंग डोवजुन वहाँ कैसे पैदा हो गया? ये देख के वो एल्डर बोलता है, यंग मिस आप अपनी सीट पर जाइए। लेकिन जूनर वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब वो भी सावियन की टीम के साथ स्याओ क्लैन के फ्लैग के नीचे खड़ी हुई थी, जहाँ एल्डर तियानवो बोल रहे थे, यहाँ हवा बहुत साफ है और कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी नहीं आ रही। ये सुन के वो एल्डर और ज्यादा भड़क जाता है, मिस जूनर इन बेकार लोगों के साथ मत रहिए, क्लैन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वापस आ जाओ। ये सुनकर जूनर बोलती है, एल्डर अब मुझे ज्यादा पुश मत करो, मेरी मर्जी जहाँ बैठने की होगी मैं वहीं बैठूंगी, मैं जूनर सावियन के साथ ही रहूंगी और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर दोनों एल्डर बोलते हैं, यंग मिस अगर आपका यही बिहेवियर रहा तो इसका इफेक्ट तुम्हारे इस दोस्त पे पड़ेगा। लेकिन तभी उसके पास एक लाइटनिंग आके गिरती है, अच्छा अगर मुझे किसी पे इफेक्ट डालना होगा तो वो तू होगा। ये देख के वो एल्डर बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हम पे हमला कर सके, ये गूक्लैन की प्रॉपर्टी है। तब वहाँ बिजली कड़कड़ाती है और एक पोर्टल खुलता है जिससे बाहर आते हैं जियानान एकेडमी के हेडमास्टर मैंग। क्या हुआ अगर ये गूक्लैन की प्रॉपर्टी है? जो भी मेरे स्टूडेंट से भिड़ेगा उसको मैं मसल दूंगा। हेडमास्टर को देख के सावियन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, द लाइटनिंग मॉन्स्टर। नहीं नहीं सीनियर, क्या मस्त एंट्री मारी है। तब जूनर उसे बताती है, ब्रदर सावियन ये जियानान एकेडमी के हेडमास्टर हैं मैंग तियानची और ये ली क्लैन से आते हैं। ये सुनकर सावियन और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्या
तुम हो जियान एकेडमी के हेडमास्टर जो कभी एकेडमी में रहते ही नहीं है। ये सुन के हेडमास्टर हंसते हुए बोलते हैं, यस वो मैं ही हूँ। लास्ट बार जब हम लोग वर्ल्ड लाइटनिंग पूल में मिले थे तब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे ही स्टूडेंट हो। तुम और जूनियर एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरी तरफ से इस मैरिज के लिए हाँ है। ये सुन के वो एल्डर मुंह बना के बोलता है, मैंग तियानची क्या तुम पागल हो? तुम इस मैरिज को कैसे अप्रूव कर सकते हो? लेकिन हेडमास्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और अपने क्लैन मेंबर्स को बुलाने लगते हैं। ली क्लैन मेंबर्स आ जाओ। और फिर वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ बहुत सारे लोगों के साथ आ जाता है। ये मत सोचना कि सावजुआन के बाद साव क्लैन के सावयान के साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं भी देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को कौन बुली करता है। अब भाई मैंग तियानची की ये बात सुन के अब वो दोनों एल्डर्स बस दांत ही भिस के रह गए थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के फर्स्ट जनरल गू चिंग की, जो इन दोनों एल्डर्स को पीछे हटने के लिए बोल देता है। उसके बाद शुरू होती है सेरेमनी। गू क्लैन के ब्लड लाइन 10 लेवल्स में डिवाइडेड है, लेकिन जिनका लेवल 4 या उससे ऊपर है सिर्फ वो लोग ही इस सेरेमनी को अटेंड कर सकते हैं। ये 10 लेवल्स पावर और पोटेंशियल के 10 अलग अलग स्टेजेस को शो करते हैं। ये सुन के चिंगलिन बोलती है, इसके हिसाब से सिस्टर जूनर का लेवल क्या होगा? ये सुन के जूनर बोलती है, पहले मेरा लेवल 8 था, लेकिन पावर बढ़ने के साथ ब्लड लाइन लेवल भी चेंज हो जाता है। जब से मैं रिट्रीट से बाहर आई हूँ तब से मैंने ये लेवल चेक नहीं किया है। ये सुन के सावयान बोलता है, मुझे भरोसा है कि जूनर इस बार सबको सरप्राइज्ड कर देगी। लगता है टेस्ट शुरू होने वाला है। तभी वहाँ एक आवाज आती है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लो पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं, इसलिए पहले मैं आता हूँ। और आने वाला बंदा था गू याओ, 4th जनरल ऑफ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी, 8 स्टार डिवीजन, जिसको देख के जूनर चौंक जाती है। गू याओ ब्लड लाइन टेस्ट शुरू करते हैं और फिर गू याओ अपना हाथ स्टोन टैबलेट पे रख देता है, जिसका आता है लेवल 8, जो जूनर के लेवल के बराबर था, जिसको देख के वहाँ सब लोग शॉक्ड हो गए थे। उसके बाद गू याओ को उसकी रैंक दे दी जाती है, लेकिन जाने से पहले वो बोलता है 1 मिनट, और फिर उस साइबन की तरफ देख के बोलता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और ये देख के लिंग क्वान खुश हो जाता है। गू याओ अब साइबन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जबकि सेकंड कमांडर बोलता है, मैं भी साइबन से फाइट करना चाहता था। जबकि यान क्लैन के मेंबर्स भी ये देख के एक्साइटेड लग रहे थे। गू याओ सावयान गू क्लैन से नहीं है, लेकिन आगे गू याओ बोलता है, अगर तुम तैयार हो तो मुझसे फाइट करो। इस फाइट से हम जूनर को प्रूव करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर जूनर तो भड़क गई थी, लेकिन उसके पास खड़ा सावयान वहाँ से गायब हो चुका था। हाँ तो भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है मच अवेटेड फाइट। सावयान तुमसे फाइट करने के लिए तैयार है, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है लड़के। और फिर टकरा जाते हैं दोनों एक दूसरे से। 5 स्टार डिवीजन का मुकाबला 8 स्टार डिवीजन से। इन दोनों के टकराने से जो खतरनाक वेव्स निकल रही थी, उनसे बाकी लोगों को बचाने के लिए गू क्लैन के एल्डर्स ने प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इस टक्कर के बाद सावयान पीछे खिचड़ता हुआ चला जाता है। मैंने पावरफुल होने के लिए अपना खुद का देश छोड़ दिया और अनगिनत लाइफ और डेथ वाली फाइट्स का हिस्सा बना। मैंने बहुत कुछ झेला है। उसके सामने ये गू क्लैन का सो कॉल्ड जीनियस तो कुछ भी नहीं है। मैं ब्लड लाइन की परवाह नहीं करता, लेकिन मैं इस फाइट को नहीं हार सकता। उसके बाद सावयान एक्टिवेट करता है अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को, और अब वो भी 7 स्टार डिवीजन बन चुका था। लेकिन अगले ही पल गू याओ गॉड सील टेक्निक की 3 सील एक साथ यूज करता है, जिसको रोकने के लिए सावयान यूज करता है अपनी रूलर टेक्निक फ्लेम सुनामी को। इस अटैक को देख के जूनर और चिंगलिन थोड़े से डर गए थे, जबकि उधर सावयान एकदम सही सलामत अपने रूलर पे खड़ा हुआ था। और अगले ही पल वो गू याओ पे अटैक करने आगे बढ़ जाता है। गू याओ सावयान का हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है, एकदम वेस्ट स्किल है। और अगले ही सीन में सावयान पे एक भरपूर अटैक होता है, जिसके बाद उसके मुंह से ब्लड भी निकल आता है। उधर गू क्लैन के लोग बोल रहे थे, इन दोनों की पावर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर ये तो होना ही था। लेकिन अगले ही पल सावयान अपनी चारों फ्लेम्स का अटैक करता है गू याओ पे, जिनको देख के गू याओ भी चौंक जाता है। उधर यान क्लैन की लेडी बोल रही थी, 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स और इनमें एक्सप्लोजन भी नहीं हो रहा। ये देख के याओ क्लैन की एक मेंबर बोलती है, ओ माय गॉड, ये 4 तरह की हेवनली फ्लेम्स एक साथ यूज कर सकता है। लगता है पिल कंपटीशन के विनर में कुछ तो बात है। रैनली, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। और भाई ये दोनों याओ क्लैन के मेंबर्स हैं, मास्टर याओ लाओ वाले क्लैन के। लेकिन 8 स्टार डिवीजन की पावर्स भी कुछ कम नहीं होती हैं। गू याओ ने सावयान के इस अटैक को भी झेल लिया था और अब वो थोड़े से गुस्से में खड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जूनर तेरे जैसे एक कचरे को कैसे पसंद कर सकती है। अब मुझे लगता है कि तू इस फाइट के बाद जिंदा नहीं रहने वाला। और फिर गू याओ बहुत सारे डोची मॉन्स्टर्स के साथ सावयान पे अटैक करता है, लेकिन सावयान अपने रूलर को आगे कर देता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जब ये तेरे हाथ में रहेगा ही नहीं तो तू कैसे बच पाएगा। और अब सावयान के हाथ से उसका रोलर भी जा चुका था। लेकिन सावयान तो ये देख के खुश हो रहा था। अब गू याओ का इलेक्ट्रिक भाला सावयान के गले के एकदम पास आ चुका था। लेकिन अगले ही पल वो भाला सावयान के हाथ से टकरा के टूट के बिखर जाता है, क्योंकि अब सावयान ने अपना ड्रैगन फिनिक्स स्केल आर्मर एक्टिवेट कर लिया था, तो 8 स्टार डिवीजन के भी 3-4 अटैक तो झेल ही सकता था। इसको देख के गू याओ तो शॉक्ड हो ही गया था, लेकिन बाकी लोग भी शॉक्ड हो गए थे। ये तो ड्रैगन क्लैन का एंशिएंट आर्मर है, जो उनके ब्लड रिलेटिव्स के
पास ही हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि साव्यान का एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से भी ब्लड रिलेशन है। इस आर्मर को देख के गुयाओ बोलता है अब मजा आएगा। आगे साव्यान बोलता है इंटरेस्टिंग चीज तो अभी यूज भी नहीं की है मैंने। मैं अभी तक तुम्हें सिर्फ यहाँ तक लाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि मैं अपनी न्यू स्किल तो उस पर ट्राई कर सकूं। मैं बता दूं कि ये वाली स्किल अभी साव्यान ने नई नई ही सीखी है जिससे वो अंडरग्राउंड मैग्मा को एक अटैक के जैसे यूज कर सकता है अपनी हेवनली फ्लेम्स की हेल्प से। अब साव्यान की बात सुनकर गुयाओ शोक में खड़ा ही था कि उसके पैरों को नीचे से जमीन फट पड़ी और उसमें से मैग्मा की एक लहर बाहर आ गई जिसमें गुयाओ पूरी तरह से डूब गया था। ये देख के गुक्लैन का एक एल्डर बोलता है साव्यान को गुयाओ से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लड़ाई का, लेकिन उसकी पावर गुयाओ से बहुत कम है। अभी साव्यान खुश हो ही रहा था कि तभी उसको मैग्मा से एक आवाज आती है साव्यान तेरी इतनी हिम्मत। और फिर गुयाओ की बॉडी से पावर का एक तूफान सा निकलता है जो मैग्मा को उससे दूर फेंक देता है। अब गुयाओ सही सलामत खड़ा हुआ था और फिर उसने अपनी अल्टीमेट स्किल यूज की जिसको देख के गुक्लैन आर्मी का फर्स्ट जनरल बोलता है साव्यान ने गुयाओ को इस स्किल को यूज करने के लिए फोर्स कर दिया। लगता है फाइट एंड होने वाली है। साव्यान ये तेरी लाइफ का एंड है। अच्छा तो चलो देखते हैं। उसके बाद साव्यान की बॉडी से उसकी सारी फ्लेम्स बाहर निकलने लगती हैं और फिर साव्यान यूज करता है मैजिकल फ्लेम ऑफ 5 एलिमेंट्स को जो उसको एल्डर त्यानहुओ से मिली थी और फिर टकरा जाते हैं दोनों ही अटैक एक दूसरे से। अब इस वाले अटैक से जो वेव्स निकल रही थी उसने आसपास के लोगों को भी अपने घेरे में ले लिया था। ये देख के जूनर चिल्लाती है साव्यान। इस बार साव्यान का अटैक थोड़ा कमजोर पड़ गया था इसलिए गुयाओ को अटैक अब साव्यान से टकराने लगा था और गुयाओ बोल रहा था तुम सिर्फ एक कचरा ही हो, मैं जूनर से प्यार करता हूँ लेकिन तू इस पावर लेवल के साथ उसको डिजर्व ही नहीं करता। साव्यान की हालत अब खराब लग रही थी और ये देख के जूनर भड़क जाती है गुयाओ रुक जा अब। लेकिन जूनर कुछ करती उससे पहले ही हेडमास्टर उसको रोक लेते हैं। जूनर अगर तुमने अभी साव्यान की हेल्प की तब वो भले ही बच जाए लेकिन ये मैच हार जाएगा। उसके बाद सब लोग उसकी कमजोरी पे हंसेंगे और तुम्हारी रिलेशनशिप पे भी। लड़ाई का जो भी अंजाम हो वो उसको खुद ही लड़नी होगी। इसके अगले सीन में साव्यान चिल्ला के बोलता है गुयाओ तूने मुझे कम समझने की भूल कर दी। और फिर साव्यान के हाथ में दिखाई देने लगा था उसका एनिहिलेशन फायर लोटस जिससे निकलती एनर्जी को देख के गुयाओ भी शॉक्ड हो गया था। उसके बाद साव्यान का फायर लोटस टकरा जाता है गुयाओ के अटैक से और उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है जिससे मैं पावरफुल हो सकूं और जूनर के साथ खड़ा हो सकूं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि जूनर मुझसे प्यार करती है इसलिए मैं भी उसके लिए सारी चुनौतियों को तोड़ के रख दूंगा। और इसके बाद निकलता है गुयाओ के मुंह से ब्लड। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आगे साव्यान बोलता है जूनर के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब ये है मेरा सबसे पावरफुल अटैक, अगर हिम्मत है तो इससे बच के दिखा। अब फायर लोटस को अपने पास देख के गुयाओ के डर के मारे आंखें भी बाहर आने को तैयार थी। लेकिन इससे पहले कि साव्यान अपने फायर लोटस से गुयाओ को फोड़ के बिखेर देता उसको एक स्पेस में ब्लॉक कर दिया जाता है जिसको देख के साव्यान समझ गया था कि ये किसी डोबसैंग का काम है। और फिर साव्यान के पास एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक बूढ़े से एल्डर बाहर निकल के आते हैं। यंग होना कितना अच्छा होता है। उसके बाद वो साव्यान के फायर लोटस को छूते हैं और वो फायर लोटस अलग अलग पेटल्स में टूट के बिखर जाता है। इसके आगे वो एल्डर बोलते हैं ये बस यंग लड़कों के बीच की लड़ाई है, इसमें किसी की जान लेना सही नहीं है। उनको देख के जूनर बोलती है एल्डर टोंगजुआन। और फर्स्ट जनरल भी बोलता है एल्डर टोंगजुआन को खुद आगे आना पड़ा, साव्यान में कुछ तो बात है। ये देख के साव्यान बोलता है लेकिन ऐसा क्यों है, जब ये फाइट खत्म ही होने वाली थी तभी एल्डर इस फाइट को रोकने के लिए आ गए। ये सुन के एल्डर टोंगजुआन बोलते हैं नहीं नहीं, बात चाहे पावर की हो, करेज की हो या फिर स्किल्स की हो, तुम हर फील्ड में जीत गए हो। गुयाओ तुम ये फाइट हार गए हो। लेकिन गुयाओ के फेस को देख के लग रहा था कि वो ये हार मानने को तैयार नहीं था। ये देख के जूनर आगे आ जाती है और बोलती है अब अगर बैटल खत्म हो गई है तो कमिंग एज सेरेमनी को स्टार्ट करें। और उसके बाद जूनर अपना हाथ स्टोन टैबलेट पे रख देती है। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 9 स्टार। लेकिन ये अभी भी रुकी नहीं है और फिर इससे आगे वो स्टार डिस्क मतलब वो स्टोन टैबलेट टूट के बिखर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जूनर की ब्लड लाइन डिवाइन डोवडी ब्लड लाइन है। जिसके बाद जूनर गुस्से में बोलती है कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने कई बार बोली हैं लेकिन किसी ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया। मैं गू क्लैन के प्राइड को प्रोटेक्ट करूंगी लेकिन मैरिज और ब्लड इनहेरिटेंस से नहीं। मैं स्याओ जूनर कोई फैमिली ट्रॉफी नहीं हूँ और ना ही मैं कोई चीज हूँ जिसके लिए तुम लोग आपस में लड़ सको। मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं ये बस मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ। अगर कोई साव्यान को हरा भी देगा तब भी मुझ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साव्यान के लिए मेरा लव कभी भी उसकी पावर से रिलेटेड था ही नहीं। ये सुन के गुयाओ बोलता है मैं हार गया, प्लीज उसका ध्यान रखना। अब इस सेरेमनी के खत्म होने के बाद साव्यान जंगल में एक पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था। जूनर अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। क्या मेरे बिना उसकी लाइफ ज्यादा बेटर होती। उसने मेरे लिए गुक्लैन को भी ऑफेंड कर दिया है। क्या मैं जूनर के लायक भी हूँ। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है
लड़के, क्या तुम फाइनली ये समझ गए हो कौन है वहाँ? तब वहाँ एक हवा में उड़ता हुआ आदमी दिखाई देता है। तो फिर तुम जूनियर को छोड़ दो और उसे फ्री रहने दो। तुम हो कौन? क्या ये एक और आदमी है जो जूनियर के पीछे पड़ा है? सपने मत देखो अंकल, जूनियर तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। और भाई ये बात सुन के वो आदमी ऑलमोस्ट नीचे गिर जाता है। लड़के, मुझे जूनियर बहुत पसंद है, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मैं जूनियर का फादर हूँ, गू क्लैन का चीफ गू युवान। और ये सुनकर साव्यान हड़बड़ा जाता है। साव्यान साव क्लैन से गू क्लैन के चीफ को ग्रीट करता है। तो भाई लोग, गू क्लैन की कहानी में बस इतना ही। इससे आगे हेवनली टॉम्ब आर्क स्टार्ट होगी, जिसके वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, और वो सभी यहीं से स्टार्ट होंगे। इससे आगे की कहानी के सभी वीडियोस इसके बाद आएंगे हेवनली टॉम्ब वाली आर्क में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में।